सिद्धपीठ चंडी देवी के महंत रोहित गिरी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप महिला से छेड़खानी का है। ऐसे आरोप में एक सिद्धपीठ के एक प्रसिद्ध महंत का गिरफ्तार होना यह धर्मनगरी पर एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों में कई सवाल उठे और इसमें संत समाज से लेकर कई अन्य ट्रस्ट ने कई आशंकाएं व्यक्त की। आज संतों की प्रतिक्रिया भी आई। कई संतों ने कहा कि यह एक साजिश है, जो सोची समझी साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। इन्हीं सब आशंकाओं चर्चाओं के बीच आज एक दूसरा भी स्वरूप सामने आया। महंत रोहित गिरी की पत्नी आज सिद्धपीठ चंडी देवी पहुंची। उन्होंने मंदिर में पहले पूजा अर्चना की। अपने पति के रिहाई के लिए उन्होंने मन्नत मांगी। यही नहीं, उन्होंने ट्रस्ट के महंत, मंदिर के सिद्धपीठ मंदिर के पुजारी के तौर पर रोहित गिरी की पत्नी होने के दावे से व्यवस्था का भी पूरा निरीक्षण किया। वहाँ के व्यवस्थापकों को कई निर्देश दिए। वहीं एक सवाल भी खड़ा कर दिया। महंत रोहित गिरी की पत्नी का कहना है कि उन्हें जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कह दिया कि कुछ लोग हैं जो मंदिर को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठा है। अब इस मामले में यह देखना है कि आखिरकार महंत की पत्नी ने उन लोगों का नाम क्यों नहीं लिया। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सवाल खड़े कर दिए हैं। यह भी एक जांच का विषय है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब तक महंत रोहित गिरी लौटते नहीं हैं, सिद्धपीठ पे आते नहीं हैं या उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तब तक की व्यवस्था कैसे संचालित होगी। अब इस कयास को भी उनकी पत्नी ने विराम दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के साथ पूरे मंदिर परिसर की व्यवस्था और ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था का संचालन स्वयं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा साफ सफाई से लेकर श्रद्धालु पर्यटकों की पूरी व्यवस्था वह स्वयं निगरानी में अपने कराएंगी। उन्होंने ट्रस्ट को पेयजल, आवागमन की सुविधा और कतारबद्ध होकर लोगों के दर्शन करने की सुविधा आदि को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। अब देखना यह है कि न्यायपालिका से महंत रोहित गिरी को न्याय मिलता है, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, या सुनवाई मुकदमा के विचारण के दौरान वह जेल में ही रहेंगे। मेरा नाम गीतांजलि गिरी है, धर्मपत्नी महंत रोहित गिरी। आप आज मंदिर में आए हैं, क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरह की चीजें इस समय चल रही हैं, उसके बाद आपका आना बड़ा महत्वपूर्ण है। सर इसलिए क्योंकि महंत जी के साथ जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और जब मुझे जानकारी हुई, मैं भागी पहुंची तो मुझे पता चला। मैंने अपनी एक लॉयर्स की टीम पंजाब रवाना कर दी है, पर चूंकि मेरा एक दायित्व पत्नी से ज़्यादा एक माँ चंडी देवी मंदिर की आजीवन ट्रस्टी भी हूँ, तो महंत जी, क्योंकि हमारे जो सम्मानित महंत जी वहाँ पे, अब किस केस में है ये जांच का विषय है, मैं इसमें कोई कमेंट पास नहीं करूँगी। वो वहाँ पे हैं और मेरा एक पत्नी के तौर पे, एक आजीवन ट्रस्टी के तौर पे दायित्व बनता है कि मैं पूरी कर्मठता से उनके पीछे इस दायित्व को निभाऊं और मंदिर में माता की सेवा करूँ। तो मैं शाम को औचक निरीक्षण के लिए जब यहाँ पे आई तो लगभग यात्री कम हो चुका था। कुछ गंदगी है, कुछ चीज़ें हैं, वो महंत जी व्यवस्थाएं देख रहे थे, पर शायद उन्हें समय नहीं मिल पाया। अचानक से ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे साथ हो गई, हम सबके साथ। बड़ी दुख का विषय है, बट हम इसे, मुझे लगता है हमारी हिम्मत से लगना चाहिए। आप सब लोगों के सपोर्ट से सब कुछ ठीक हो जाए। किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर आपको? सर मुझे लगता है मुझे किसी भी तरीके की नहीं, बस सबका हर प्रकार से सहयोग है यहाँ पे। बट पानी की समस्या कभी कभी होती है जो हमें जल विभाग से बात करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बिजली की व रोड की व्यवस्था थोड़ी सी खस्ता हाल है अभी, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। मामला भी हाई कोर्ट में है बता रहे हैं? नहीं, कोई हाई कोर्ट में नहीं। लेकिन जिस तरह से बात चल रही थी कि आप यहाँ पे आए हैं तो इसको लेकर आप क्या? हाँ वही तो। नहीं सर, देखिए ऐसा होता है, र्यूमर्स होते हैं। अगर सच्चाई होती तो उनका नाम ट्रुथ होता, र्यूमर्स नहीं होता। मैं तो एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा बैक हैंड पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जब इतने ज़्यादा कर्मठ हैं, वो मंदिर को देखते हैं। जब वो नहीं है तो मैं यहाँ पे औचक निरीक्षण के लिए आई थी। कब्जा सर वो लेता है जिसको, जो वहाँ का अधिकारी नहीं होता। माँ की कृपा से हाईकोर्ट के आदेश है, और आप सब लोग तो मेरे पत्रकार भाई जानते हैं, तो इसमें तो ये कोई सच्चाई नहीं। जिस तरीके से आप पे आरोप लगा कि 5 लाख रुपए कैश और मंदिर में तोड़फोड़ नीचे की गई आवाज पे महाराज जी के बहन पे, सर इसके लिए तो अब ऐसा है ना कि वो तो जांच का विषय, श्यामपुर स्थित थाना
जो हैं उन्होंने उसके बाद उनको समझ में आया कि ये गलत बात थी और ये हमारे स्टाफ का कोई नहीं था। ये एक्चुअली एक दूसरा पक्ष जो पहले भी इस मंदिर की छवि को धूमिल करने का प्रयास रखता है, वो मेरे स्टाफ में उसमें कोई नहीं था। वो तो बहुत क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके आपने पहले भी जो मंदिर की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं भूमाफिया। देखिए भूमाफिया है, आशंका है। मुझे आशंका ये है कि महंत जी को जो भेजा गया है वो मुझे मामला नहीं लगता सच है, मुझे लगता है एक बनाया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, मैं आज चूंकि पुलिस इसलिए लेके आई क्योंकि मुझे मेरा बेटा हो चुका है और अब चूंकि आने वाला जो है महंत वो है तो उसकी सुरक्षा के लिए, नहीं तो मुझे तो खैर सर हम तो कर्मचारी हैं। आज मंदिर में आपको किस तरह की आपने व्यवस्था दी कि कर्मचारियों से बात करी? सर कर्मचारी एक्चुअली सब सही हैं, बट ऐसा होता है जब वहाँ पे महंत ना हो तो वो उनको आदेश देने वाला कोई नहीं होता। तो महंत जी ने स्पेशल वहाँ से मुझे बोला कि आप जाइए, आप देखिए। मैंने क्या आप ही संभालेंगे पूरे घर? सर मैं महंत जी के आने तक उसके बाद तो जो यहाँ व्यवस्था चल रही है वो किस तरह सुचारू चल रही है, किस तरह की व्यवस्था? हाँ सर देखिए, अब मैं इसमें क्या कहूँ, बहुत सारी प्रशासन से आप कुछ अपील करेंगे? मैं पुलिस प्रशासन से, सर पुलिस प्रशासन का और प्रशासनिक तौर पे हर प्रकार का मुझे सहयोग मिला, आज तक भी मिला। मैं कभी इसके लिए नहीं जाऊंगी, बहुत उन्होंने डट कर हर चीज़ का वो किया है। और मैंने एक बार उनसे बोला कि बेटे के लिए ऐसी बात है तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाइए। SHO शामपुर का मैं बड़ा हार्दिक धन्यवाद दूंगी, साथ ही साथ मैं हमारे जो माननीय SSP साहब हैं उन्होंने भी कहा, तो सब सही है सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।